अगला कोटेशन हमें कहा गया है कि आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज ही है। कल कौन जाने आपके पास समय हो या नहीं हो। आपका सपना क्या है? सबसे पहला, कितने स्टूडेंट्स को पता है कि आपका गोल क्या है? क्या है आपका गोल? क्यों आप पढ़ रहे हो? क्यों 5 बजे उठने की कोशिश कर रहे हो? क्यों आप ऑनलाइन आके मैथ्स पढ़ रहे हो? क्या है आपका गोल? तो गोल दोस्तों कुछ भी हो, वो आपको गोल फिक्स करना है। और उस गोल फिक्स करने के लिए आज से ही, टुडे, आज से ही जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है तभी से आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। गोल तब पूरा होगा, ठीक है? वरना गोल पूरा नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, उस गोल के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखो अगला पॉइंट है कि भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, जरूरी नहीं वो सही हो। दोस्तों आप लोग क्या सोच रहे हो कि भीड़ जहां है, जिन जगह भीड़ है वो काम सही हो रहे हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भीड़ तो आगे किसने किसी ने एक काम सही किया होगा, उसके पीछे 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 चल रही है। आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा। आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता इस दुनिया में। आप क्या सोचते हो? आप चाह रहे हो कि मैं आपको बताऊं आप कौन हो? आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हो, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट हो, या फाइनेंशियल असिस्टेंट हो? तो इन सारी चीजों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये सब जो है, ये आप जानते हो आप कौन हो, आप अपने बारे में जानते हो आप क्या कर सकते हो। ये सारी चीजें आप ही आपके बारे में जानते हो और कोई नहीं कर सकता। देखो अब मैं बात करता हूं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट पहले मैंने थोड़ी सी चीजें ओवरव्यू में ली। पॉइंट टू पॉइंट में बात करूं, सबसे पहला दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट करो। अर्ली मॉर्निंग 5 AM पर उठना स्टार्ट करो। अपनी लाइफ में पहला चेंज लाओ। आज से, दो से, कल से, परसों से, कब से भी, बट ये चेंज आपको लाना है। नीतू क्या कह रही है भाई? अभी करेंगे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए हाइट वाइट कुछ नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों, डेली अपने कुछ, जैसे ही मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग में डेली 10 मिनट दें। सुबह जो 10 मिनट है कि आज क्या करना है, क्या पढ़ना है, टुडे प्लान। आज का प्लान बनाएं, छोटे छोटे प्लान बनाओ कि मैथ्स में मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो कंप्लीट होते हैं तो अगली बार थोड़ा सा बढ़ा लो। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन करने हैं, जीके में कितने क्वेश्चन करने हैं। डेली अपना प्लान बनाओ कि आपको प्लान में क्या बनाना है, कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, और कितने मॉक आज देने, मॉक देने हैं। ये प्लान आपका सुबह ही बन जाना चाहिए और उस पर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हाँ मुझे आज ये करना है और ये यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर लो। करो फटाफट लाइक करो। देखो मेरे प्यारे साथियों, सभी लाइक करो और लाइक करने के बाद इसको शेयर करो। लाइक करो और उसके बाद इसको शेयर करो फटाफट। देखो ध्यान दो। दूसरा, अभी देखो दोस्तों, हम यदि बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमारी स्टडी हो रही है वो हो रही है ऑनलाइन के साथ। और इस ऑनलाइन पढ़ाई के कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। माइनस पॉइंट है, यहां टाइम वेस्ट बहुत होता है। टाइम वेस्ट बहुत है। हम देखते हैं वीडियो मैथ्स का कि हाँ, ढूंढ रहे होते हैं कि मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यार कोई पॉइंट मिल जाए तो मैं इसको सोल्व कर लूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई पॉइंट मिल जाए उसको सोल्व कर लो। आप वो लगाते हो यूट्यूब पर, तो उसको देखने के लिए एक तो 3-4 वीडियो आपको देखने होते हैं, तब जाके आपको पता लगता है। और हो सकता है जो सही मैटर था वो तो वीडियो नीचे रह गया। ठीक है, तो पहला तो इसके कारण टाइम वेस्ट है। दूसरा, हम उसको जब हम देखते हैं तो चलते चलते हमारे बीच में ऐसा काम हो जाता है कि कुछ थंबनेल्स ही ऐसे होते हैं कि इस वीडियो को नहीं देखा तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये नहीं देखा तो ये हो जाएगा जिंदगी में।
ये देख डालो लाइफ झिंगा लाला, ऐसे ऐसे जो मोटिवेशनल जो एकदम अजीब से मतलब अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, उससे भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके कारण हमारा टाइम वेस्ट होता है। या फिर व्हाट्सएप पे कोई यदि मैसेज आ गया, हम चलने उस पे चैटिंग स्टार्ट कर दी, या टेलीग्राम पे कोई मैसेज आ गया, उस पे हमने चैटिंग स्टार्ट कर दी। आप लिखेंगे, 10-20 सेकंड बाद वो देखेगा, वो लिखेगा, फिर 20 सेकंड बाद आप देखेंगे, वो लिखेगा। क्या आपके पास इतना टाइम है मेरे दोस्तों कि आप 20-25-30 मिनट किसी की चैटिंग के साथ निकाल दिए अपनी लाइफ के? अरे आप कह रहे हो सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा, मेरे को इतनी टेंशन है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा इसलिए नींद आ रही है। और एक तरफ आप अपने खुद को धोखा दे रहे हो, एक तरफ तो ये सारी चीजें लेके परेशान हो, नींद नहीं आ रही, पूरी लाइफ को परेशान कर रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ इन्हीं चीजों को आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि यार 30 मिनट ही तो गई हैं। अरे मेरे भाई, उस 30 मिनट में क्या कर लेते, और डेली 30 मिनट यदि जा रही है, आप उस लाइफ में क्या कर लेते, वो आपको आज नहीं पता चलेगा। जब आप 70s के हो जाएंगे, उस दिन सोचेंगे कि उस 30 मिनट को यदि मैं खराब नहीं करता तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती, और उस दिन सोचने का कुछ नहीं होगा क्योंकि आप कुछ दिनों बाद तो मरने वाले होंगे। तो इसलिए आज ही सोच लो, जो 30-35-40 मिनट आप दिन में किसी के साथ चैटिंग में निकाल देते हो और आपको लगता है यार मैंने 15 मिनट चैटिंग ही तो की है, मैंने 20 मिनट बात ही तो की है, ठीक है, ठीक है, तो वो जो है वो नुकसान है, किसी का नहीं है, आपका अपना नुकसान है। हाँ, यदि आप परेशान हैं तो आप चूज कर सकते हो अपनी लाइफ में एक ऐसा जो आपसे प्यार करे, जो आपके लाइफ के बारे में सोचे, जिसको ये डर लगे, जिसको डर रहे कि हाँ यार ये नहीं पड़ेगा तो कुछ ये गलत हो जाएगा, तो उसके साथ भी उतनी ही बातें करो जितनी आपको लिमिट्स में करनी है। पर इतना टाइम आपके पास आज मैं कह रहा हूं दोस्तों नहीं है कि आप अपनी टाइम के 20-30-50 मिनट किसी के इंतजार में आप चैटिंग कर रहे हो, वो जवाब दे रहा है, आप चैटिंग कर रहे हो, वो जवाब दे रहा है, उसमें आप वेस्ट कर रहे हो। नहीं है, और कभी भी नहीं होने चाहिए। है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन स्टडी में अब आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले जो भी पढ़ रहे हो उसके हमेशा नोट्स बनाओ। जैसे आपको लगे कि ये मेरे काम की बात है, उसके नोट्स बनाओ और उसको नोट्स के साथ डाल लो कि इस वीडियो का ये लिंक है, ताकि आपको कभी वापस देखना हो तो ऐसा नहीं कि उस वीडियो को ढूंढने के चक्कर में फिर 1 घंटा 1 आवर आपका फिर लग गया। इसलिए प्लीज मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन स्टडी को नोट्स बनाओ और नोट्स के साथ रिवीजन करो। रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक कुछ भी लाइफ में नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो एक बार पढ़ूं और मेरे याद ही नहीं हुआ। मैं जब पिछले 10 साल के यदि एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं मेरे यदि पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस की बात करूं, ठीक है, मैं यदि मेरे पिछले लास्ट 10 साल की यदि बात करूं दोस्तों, लास्ट 10 साल की, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो स्टूडेंट का ये होता है, सर याद नहीं होता, याद नहीं हो रहा, भूल जाता हूं। दोस्तों ये भगवान ने हमें एक अच्छी चीज दी है कि हमें हर बात याद नहीं रहती। यदि हम घर से निकले और सुबह शाम तक वापस घर पहुंचे, रास्ते की यदि एक एक बात याद रहने लग गई कि यहां पोल है, यहां गड्ढा है, मेरे पास से ये बाइक निकली, इनके सबके ये नंबर थे, मेरे सामने इतनी स्कॉर्पियो गाड़ियां निकली, इतनी अल्टो गाड़ियां निकली, उनके ये नंबर थे, पीछे ये सेंटेंस लिखे हुए थे, और इधर पोल के ऊपर ये ऐड लगा हुआ था, ये सब, ये यदि चीजें यदि याद होने लग गई, जो एक बार देखते हैं यदि याद होने लग गई तो दूसरे दिन पागल हो जाओगे। इसलिए भगवान ने अपनी बॉडी को जब रचा बनाया तो ये अपने को एबिलिटी दी है ताकि आप पागल नहीं हो जाएं कि आपको कोई भी बात एक बार में याद नहीं होगी, वरना दूसरे दिन पागल हो जाओगे। याद वही होगी जिसका आपने रिवीजन किया है। अब यदि हम हमारे घर में बात करें, रात को 12 साढ़े 12 बजे अपने को प्यास लगी और पानी पीने जाना है, तो वो याद होता है, अपने आप गेट खुलता, नींद में ही गेट खुल रहा है, नींद में ही चल रहे हैं, और नींद में ही मटके के पास पहुंच गए, अपने को ये भी पता है गिलास कहां रखा हुआ है, और पानी पी के नींद में ही, अपनी नींद भी रेगुलर है और हम आके सो गए।
वो याद है, क्योंकि वो हमने रिपीट किया है। तो दोस्तों, कोई भी चीज एक बार नहीं पढ़ना लाइफ में, चाहे आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। एक बार सब लाइक ठोको और शेयर ठोको, फटाफट देखो। और मैं कंटिन्यू रखता हूं, कोई भी बात आपको एक बार नहीं पढ़नी है। यदि एक बार पढ़नी है तो नहीं पढ़नी, ये ध्यान रखो। एक बार पढ़ने का मतलब है नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार। जैसे यदि मैं बात करूं, स्टूडेंट ने जीके तैयार करना स्टार्ट किया या मैथ पढ़नी स्टार्ट की, तो हमारे को ये तो पता है 100% तो रिजल्ट आता नहीं है। इसलिए रिजल्ट तो 80 से 90%, 80 to 90% मार्क्स जिस स्टूडेंट के आते हैं वो टॉप कर जाता है। लास्ट 70 वाला, तो कुछ चीजें आप स्किप कर सकते हो, कुछ चीजें आपको बार बार पढ़नी चाहिए। आपको ये डिसाइड करना होगा अपनी स्टडी के सिलेबस में कि कौन सी बातें मुझे 4 से 5 बार पढ़नी है, कौन सी बातें मुझे 6 से 7 बार भी रिवाइज करनी है, और कौन सी बातें 2 से 3 बार पढ़नी है, और कौन सी बातें नहीं पढ़नी, 2 से 3 बार से नीचे पढ़नी नहीं है। ये हमें डिसाइड करना होगा। और ये कैसे डिसाइड होगा? जब हम जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएं, कम से कम लास्ट 4 ईयर के। कम से कम लास्ट 4 ईयर के यदि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यदि लगा रहे हैं, कम से कम लास्ट 4 ईयर के यदि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी बात हमें 5-6 बार रिपीट करनी है, कौन सी बात एक बार पढ़नी है। सच में दोस्तों, एक बात मैं आपको 100% बता रहा हूं, जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है, तब से स्टूडेंट का सिलेक्शन का टाइम 1 से 3 वर्ष हो गया है। जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया तब से स्टूडेंट का सिलेक्शन का जो टाइम है, कल परसों ही मेहर पवन सर बैठे थे यार, क्या दिन थे वो, कि स्टूडेंट नया नया आता था इंजीनियरिंग करके या ग्रेजुएशन करके, और 6 से 1 साल के अंदर, यानी जैसे वो ग्रेजुएशन करके आता, एक एग्जाम वो ग्रेजुएशन के साथ खुद दे के आता, और अपने पास आने के बाद 6 महीने या 1 साल में सिलेक्शन ले लेता था। और आज स्थिति यह है कि 1 साल से 3 साल लग जाते हैं सिलेक्शन में। तो जब हम लोगों ने डिस्कशन किया तो सारी चीजें जब एक बात पे पहुंचे, उसका कारण है ऑनलाइन एजुकेशन। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन होने के कारण मेरे कुछ क्वेश्चंस अलग हैं, किसी एक्स टीचर की क्वेश्चन अलग है, उसने संख्याएं चेंज करके और बना रखे हैं, वाई टीचर ने अलग बना रखी है। आप जब बुक्स भी उठाएंगे तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हर बुक में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि नाम नंबर चेंज करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस अलग होंगे। और जब ये अलग होंगे तो ऑनलाइन के चक्कर में हमें, अब जब आज परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज के आप 3 से 4 हजार क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ज्योमेट्री के 3 से 4 हजार क्वेश्चन आप आराम से बुक में ही है, कई बुकों में 2-2 हजार क्वेश्चन। ओनली यदि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे जाएं तो परसेंटेज के अब तक कम से कम 400 क्वेश्चन आ चुके हैं, सीएएसआई के 400 क्वेश्चन आ चुके हैं, ज्योमेट्री के 800-900 क्वेश्चन आ चुके हैं। अलग यदि 2000 से लेकर 2019 तक जितनी एग्जाम हो गई सबके यदि आपने परसेंटेज के सारे क्वेश्चन एक साथ किए तो 400 टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। और उन 400 टाइप पे क्या और बन सकता है, हर बार टीचर ने सोच सोच के उनको 800 1000 तक पहुंचा दिया। और आप लोगों को पता है क्या क्या पिला रहे हैं, वो तो ऋषभ लिख रहा है, ये मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमारा कभी भी किसी टीचर से हम बात नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है। पर सच दोस्तों ये है कि वो टीचर नहीं कर रहा है, हम चाह रहे हैं, स्टूडेंट चाह रहे हैं। उस टीचर वही कर रहा है जो स्टूडेंट चाह रहे हैं। टीचर, अब जैसे मैं कल क्वेश्चन करवा रहा हूं, अभी मैंने एक क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, मेंस के लिए क्वेश्चन सीरीज चला रखी है। मेंस के लिए मैं क्वेश्चन सीरीज चला रखी है शाम को 7:30 बजे, ठीक है। उसमें मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं तो 2018 और 19 के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड है, यानी जो कम से कम 2 बार आया है, 2 बार आया, 3 बार आया है, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूं। उसमें सीजीएल के प्री के भी क्वेश्चन है, मेंस के भी क्वेश्चन है, ठीक है, सीपीओ के भी क्वेश्चन है। जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर थोड़ा हार्ड लाओ, लेवल बढ़ाओ। अरे मेरे भाई, ये आपको आता नहीं, जो एग्जाम में आ रहा है वो आपको आता नहीं, लेवल बढ़ा के कहां जाएंगे? और लेवल बढ़ा लेंगे तो क्या होगा?
तो मेरी दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट भी बहुत प्यार वाली रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे साथियों फोकस करो। सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। यदि आप अपना सिलेक्शन जल्दी चाहते हो, यदि आप अपना सिलेक्शन जल्दी चाहते हो दोस्तों, तो आपको फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। 2016 से लेकर 2019 तक के ये जो क्वेश्चन है, कम से कम आपको 6 टाइम्स करने चाहिए। ये क्वेश्चंस यदि आपने 6 टाइम कर लिए, एक बार सब लोग लाइक और शेयर कर दो। करो, देखो सब लोग लाइक करो, फटाफट लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो। संख्या बढ़नी चाहिए भाई, सब काम की बातें कर रहे हैं हम, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ओनली मौज मस्ती की बातें कर रहे हैं यार। लाइफ में कुछ को यूज हो जाएंगी, वो सिलेक्शन ले लेंगे। आज ये कन्फर्म है, इस वीडियो से 10 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कन्फर्म है। क्योंकि जो इधर उधर की बातें सोचने वाले थे, जो हर कुछ सोच रहे थे, वो अब अपना फोकस कर देंगे ओनली पढ़ाई पे, और अगले 4 महीने यदि उन्होंने पढ़ लिया और एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन वो फाड़ देंगे। इसलिए मैं एक बार चाह रहा हूं कि एक बार लाइक और शेयर कर दें, सभी स्टूडेंट शेयर भी कर दें साथ साथ। देखो दोस्तों, यदि आप सिलेक्शन चाहते हो, मैं वापस मेरे पॉइंट्स पे आ रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट है, आपको मॉर्निंग में 5 बजे उठना चालू करना है। दूसरा, डेली सुबह जब 5 बजे उठें, फ्रेश फ्रेश हो जाएं, ठीक है। उस समय, अरे कंपटीशन बिजनेस बन गया है, ये आप लोगों ने बनाया है। आप लोग चाहते हैं कि पता नहीं कुछ भी पढ़ाओ, बट हमें तो नया पढ़ाओ जो हमें नहीं आता। एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, आप वो पढ़ाओ जो हमें नहीं आता। आप खुद यही चाह रहे हो यार, ठीक है। तो आप खुद ये चाह रहे हो, वही काम हो रहा है। ध्यान दो, देखो बोर्ड पर दोस्तों। दूसरा काम आपको रखना है, ऑनलाइन एजुकेशन अभी हम कर रहे हैं, और अभी हमें ऑनलाइन पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि कोविड के चक्कर में। तो ऑनलाइन में ये ध्यान रखें, जो भी पढ़े उसका लिंक साथ में लिखें कि ये पढ़ा कहां से था, ताकि दोबारा कभी रिवीजन करना हो तो वहां सीधा जाके देख लें। दूसरा, नोट्स बनाएं और 3 से 4 बार रिवीजन करें। और जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम फ्रेशर हैं, जो 12th या ग्रेजुएशन करके पहली बार कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं? एक बार लिखना, यस लिखना, यस 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 यस। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं? हाँ, यस मैं, ठीक है। चलो, और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं एक बार लिखो, सारे स्टूडेंट लिखो। कौन कौन किस किस की तैयारी कर रहा है? एसएससी, बैंक, रेलवे, क्या टारगेट है आपका? लिखो एक बार।